केरला स्टोरी है, उसके साथ जो देखा मैंने भी देखा मूवी वो बिल्कुल मेरे साथ भी वैसे हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। इससे मुझे मारा पीटा सब कुछ करा सर, मेरे को गाय का गोश्त भी खिलाया सर, मेरे को बहुत परेशान करा। जब भी मैं उठती थी मेरे को यही बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल के मेरे को खाना खाने के लिए बोलता था। उसके भाई का नाम है मोहम्मद उबैस खान है और उसका नाम मोहम्मद सोएब खान है। मेरा लाइफ तो हो गया स्पॉइल, लेकिन मैं ये चाहती हूँ औरों की भी ना हो जाए। अपने आप को सुसाइड करने का मन कर रहा है सर, लेकिन मेरे बच्चों की खातिर मैं जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे हेल्प करो। नमस्कार, मैं हूं किशोर बालान। द केरला स्टोरी को झूठी और उसे प्रोपगेंडा बताने वाले लोगों को अब द दिल्ली स्टोरी देखनी चाहिए। किस तरह से एक हैदराबाद से लड़की को प्रेम के जाल में फंसा करके दिल्ली लाया जाता है और उसके बाद सोएब क्लिनिक में उसे फंसा करके नशे की गोलियां इंजेक्शन देकर के उससे संबंध बनाता है और उसके बाद 2 महीने तक करीब बंधक बना करके रखता है। और इस्लाम कबूल करने की जब बात आती है तो लड़की पीछे हट जाती है। लेकिन आज वही दर्द उससे इस तरह से भारी पड़ रहा है कि उसके अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाते हैं, सेम द केरला स्टोरी की तरह। बस एक कदम बाकी है कि वह पीड़ित लड़की आज सुसाइड करने के लिए मजबूर है और दर दर की ठोकरें खा करके एक न्याय की भीख मांग रही है उस सोएब खान से, कि जिस सोएब खान ने आज जिंदगी बर्बाद कर दी है उस हिंदू लड़की की जो हैदराबाद से दिल्ली में रहती है। आज वही पीड़िता हमारे साथ है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं द केरला स्टोरी को छोड़ दीजिए, अब द दिल्ली स्टोरी देखिए। आज हम बात करेंगे उस पीड़िता से जो सालों से उस दर्द को सहन कर रही है और मोहम्मद सोएब खान से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कानों पर कोई जू नहीं रंग रही है। आइए बात करते हैं आपके साथ में क्या हुआ और जो मोहम्मद सोएब खान है उससे कैसे मुलाकात हुई आपकी? सर वो क्लिनिक पर क्लीनर बोल के मेरे को मिला था। मैं डॉक्टर के पास गई थी मेडिसिन लेने के लिए। उन्होंने बोला था कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। मैंने बोला आप कौन हो? तो उन्होंने बोला मेरा नाम सीनू नाम है, यहाँ पर क्लिनिक में काम करता हूँ। तो मैंने उनके चलो ठीक है बोल के मैं बैठे, तो वो बोला मेरे को कि मैं भी दवाई देते बोल के उन्होंने दवाई मेरे को दिया। तो चक्कर आ रहा तो ग्लूकोज चढ़ा देते बोल के मुझे लेट आने के लिए बोला। जैसे मैंने लेट आता वो मेरे को होश नहीं था, उसमें मेरा फोटोज निकाल लेके उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम ऐसे मेरे को ऐसे बोल रहा था। तो फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी सर। मेरे को गन दिखा रहा था, मेरे 2 बच्चे हैं तो उनको भी मारने के लिए बोल रहा है। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जाके तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा, वो करूँगा ये करूँगा, मेरे को ब्लैकमेल करता रहा है। फिर बाद में भी उन्होंने ये परेशान करा। फिर बाद में 2 महीने तक उसकी क्लिनिक, उसके 2 बिल्डिंग है होने के बाद भी, 4-5 घर होने के बाद भी मुझे किराए पे घर पे रखे उसने। मेरे को 2 महीने तक उठने नहीं दिया, मुझे वहाँ पर ही बंद करके मुझे 2 महीने तक मेरे को ना होश आया। मुझे ऐसे दवाई दे के मुझे बंद कमरे में रखा उसकी क्लिनिक के पास ही। जब वो क्लिनिक जाता था मेरे को अंदर बाहर जाके मुझे लॉक करके जाता था, वो लॉक करके चले जाता था। फिर मेरे को होश भी नहीं रहता था। जब भी मैं उठती थी मेरे को यही बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल के मेरे को खाना खाने के लिए बोलता था, ये बोलो बोल के बोलता था। फिर बाद में मैं वैसे हमारे घर भी मेरे को टॉर्चर करके घर भी आता था। आने के बाद हमारे हम वर्मा में है तो वहाँ पर क्या है, क्या बोलते हैं, अक्षर तिथि बोल के हम गोल्ड खरीद के हम माता रानी को पूजा करते हैं। उसके पास से पूरा गोल्ड हम बिस्किट गोल्ड लेके पूजा करते हैं। तो वो भी गोल्ड लेके ला इलाहा इल्लल्लाह अब मेरा हो गया, तुम्हारा भगवान का नहीं है बोल के वो भी ले लिया उसने। वो बात तो छोड़ो, लेकिन अभी भी मैं बहुत परेशान होके मैंने उसको कंप्लेंट करी थी। कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने क्या करा, मेरे को उन्होंने बेल होके बाहर निकल के आ गया। बाहर निकल के आके मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को अभी भी तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था कि ये बोल के कि तुम यहाँ से चले जाओ,
ये पूरा केस वापस ले लो, केस वापस ले लो बोल के मेरे को बहुत परेशान करा। करने के बाद उन्होंने मेरा मंगलसूत्र है सर, हमारा मंगलसूत्र ऐसा होता है, तो मेरा गोल्ड का था, तो उन्होंने गोल्ड का छीन लिया उन्होंने, तो मेरे को डुप्लीकेट पहनना पड़ा। मेरा बजरंग भाई का ये धागा डाल लेते, ये भी इसने बहुत बार तोड़ा, इससे मुझे मारा पीटा सब कुछ करा सर। मेरे को उसका गाय का गोश्त भी खिलाया सर, मेरे को बहुत परेशान करा। और अभी भी वो बेल आके उसके भाई वो भी मेरे को परेशान कर रहा है, आता जाता भी मेरे को मतलब गंदे गंदे मूवमेंट कर रहा है, मेरे को काम पे भी नहीं जाने दे रहा है, मेरे को बहुत परेशान भी कर रहा है सर। मेरे को ऐसा करके उसकी मम्मी ने बोला कि मतलब यहाँ से दिल्ली से मुझे मुरादाबाद लेके गए। मुरादाबाद लेके जाने के बाद उसकी मम्मी नहीं थी, मम्मी बुलाई थी, उसकी मम्मी नहीं थी, बहुत सारे जेंट्स थे वहाँ पर। तो उन्होंने उनको देख के मुझे डाउट आ गया। एकदम से मैंने पीसीआर को कॉल करा यूपी में, तो पीसीआर आई थी। पीसीआर आने के बाद मेरे को बोला कि बेटा तेरे को दिल्ली भेज देती बोल के बोला, लेकिन 5 मिनट के बाद एकदम से उसके पापा आया और उसके सरपंच भी पता नहीं बहुत बड़े लोगों को लेके आके एसएचओ के पास जाके आधा घंटा बैठ के मेरे को बोला तुम नहीं जाती, आप बैठ जाओ तुम बोल के मेरे को जेल भी भेज दिया सर। 23 डेज तक मेरे को जेल भेज दिया। तो भेजने के बाद भी अभी बाहर आए, अभी भी मुझे डर लग रहा है। मुझे बाहर जाते आते मेरे को फॉलो कर रहा है, कहीं भी देखो मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं मेरे को। मेरे कैस्ट में सबको मेरे गंदे गंदे फोटोज भी भेज दिया उन्होंने, ऐसे फोटोज भेज दिया मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे सारे मोहल्ले में मैं गलत हो गया, हैदराबाद में भी सबको पता लग गया। ऐसे मतलब ऐसे फोटोज भेज दिया उन्होंने ना, निकलने की मेरे को ये हो रही है मतलब मैं ऐसे लग रहा है मैं सुसाइड करके मर जाऊं सर। ऐसे मेरे को मजबूर हो गई मैं, इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया उन्होंने। और मेरे बच्चे भी है, मेरे को बच्चे को भी डर है, मेरे बच्चे को स्कूल अभी मेरे बच्चे के लड़के भी फेल हो गया, इसी चक्कर में मैं बाहर भी नहीं जाने दे रही हूँ उसको। मेरे को भी बाहर जाना मुश्किल हो रहा है सर। तो क्या क्या चाहते हैं आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपने आरोपी शोएब के खिलाफ में शिकायत भी दी हुई है, वो जेल काट के बेल पर भी आ गया है, लेकिन लगातार जो परेशान कर रहा है, क्या इस संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत की आपने? जी सर, मैंने कंप्लेंट भी किया था। उसकी जीजा भी जेल जा चुका, उसके जीजा भी मतलब ये शोएब खान का जीजा, वो भी बाल्मीक के एक 16 इयर्स के लड़की को ऐसा करा था, तो बाल्मीक ने भी उनके ऊपर केस डाला था। तो उनके जीजा भी जेल गया, तिहाड़ जेल गया। और ये भी ऐसे सारे लड़कियों को क्लिनिक को बुला के मतलब ऐसे ही कर रहा है ये। और नशे की दवाई भी इनकी क्लिनिक पर अंदर है, और बहुत सारे नसों पे इंजेक्शन देते। देखो मेरे को भी इंजेक्शन दिया इन्होंने पूरा 2 मंथ्स तक इन्होंने। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अकेली हूँ यहाँ पर मतलब कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकती है। कैसे लगातार जैसे आपने शिकायत भी की, उसके बाद में ये लगातार आपको प्रेशर बना रहा है, आज धमकी भी दे रहा है, तो लग रहा है कि मतलब कितना डर है, क्योंकि इससे आप बाहर भी ऑफिस जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। सर वो भी डर है कि उसके पास पहली बात तो उनके गन है, उनके पास सबके लेडीज तो कोई नहीं रहते उनके घर में। उनके घर में 3-4 मकान होने के बाद भी उनके सारे जेंट्स ही रहते हैं उनके, पता नहीं क्यों रहते। और 12वीं पढ़ के उसने दिल्ली में आके क्लिनिक खोल लिया डॉक्टर बन के। तो ये पता है क्या, मेरे जैसे लोग पता नहीं कौन कौन है वो इज्जत के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डॉक्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे तो प्लीज कृपा होगी। कल को मैं रहूं ना रहूं। लेकिन लगता है कि उस क्लिनिक की आड़ में ये सब गलत धंधा चल रहा है, और आपकी तरह और भी ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जिनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। हाँ सर, वो बहुत सारे उनके क्लिनिक पर नीचे से ड्रॉ में उनके एक ऑरेंज कलर के टैबलेट्स रहते हैं छोटे छोटे, वो सबको देता है, मतलब आदमियों को नहीं देता। जैसे 20 इयर्स लेडीज को, लड़कियों को दिया जाता है वो टैबलेट। वो पता नहीं क्यों देता है वो, मेरे को भी नहीं पता। लेकिन वो टैबलेट मैंने क्लिनिक मेडिकल में जाके पूछा है, तो मेडिकल वालों ने मुझे डांट दिया, मैडम ऐसे टैबलेट हमारे पास नहीं रहता है। मुझे डाउट हो गया। मैंने संजय गांधी में 2 मंथ्स में 3 मंथ्स तक मैंने ट्रीटमेंट करवाया उसके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उससे साइड इफेक्ट बहुत हो गया मुझे। मैंने 3 मंथ्स तक मैंने इलाज करवाया उसके। कहीं
कहीं ऐसा लगता है कि आपको ये एक पूरा गैंग है और इस तरह से लड़कियों को फंसाना, हिंदू बन करके पहले उनसे प्रेम जाल में फंसाना और उनसे गलत संबंध बना करके फिट वीडियो फुटेज दिखा करके उसको ब्लैकमेल करना, लगता है कहीं एक पूरा गैंग काम कर रहा है? गैंग ही है सर, क्योंकि पता है क्या, ये तो है ऐसे। मेरे को खुद उसके जीजा जब जेल गया था, मेरे को खुद बाइक पे बिठा के उसके वकील को, उसके जीजा के वकील को खुद धमकी दे रहा था कि मेरे जीजा को बाहर लेके आओ। जब वो खुद मेरे को परेशान कर रहा था, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, और किसकी जीजा भी एक बाल्मीकि की लड़की और वो 16 इयर्स की लड़की को वो उसने ऐसा करा, उसने केस डाला उसके ऊपर। ये 2001 की बात है ये। क्या चाहते हैं कि शोएब खान के साथ में क्या होना चाहिए? सर कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। दिल्ली बड़ी, इतना हमारे राजधानी दिल्ली बोलते हैं, हमारे हैदराबाद में शीटी बोल के सब कुछ है। लड़के को अगर बस स्टैंड पे भी कोई उंगली दिखाया है तो तुरंत आके एक्शन होती है। तो हमारा तो इतना बड़ा दिल्ली राजधानी बोले तो एक इतना ज़्यादा है। तो मैं ये कहती हूँ, कल को मेरी तरह बहुत सारे दिल्ली में भी केसेस हुआ सर। तो मैं ये चाहती हूँ उसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उस आदमी के साथ। सब कुछ प्रूव होने के बाद आयु को भी पता है, उसने 2 महीने तक मुझे अंदर रखा है। आयु ने भी पूरा देख लिया उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। आसपास पड़ोसी ने भी बोला है हाँ ये लड़के को रखा है अंदर, वो आसपास पड़ोसी भी बोला है। ऐसा लग रहा है कि अभी सब घटना होने के बाद में जब वो बेल से बाहर आया है तो अब आपको लगातार वो परेशान कर रहा है कि वो दबाव बनाना चाहता है, केस वापस कराना चाहता है? दबाव कर रहा है सर, बोल रहा है कि तुम्हारे को अभी देखो, तू मुरादाबाद आती, यूपी में आती, तेरे को मार डालती। परसों मैं गई थी, मुरादाबाद गई थी, तो वहाँ पर एकदम से रिक्शा वाला आया, मेरे को बिठा, वहाँ पर कोर्ट के पास आ गया, बिल्कुल ही आते। तो वहाँ पर मुझे एक फॉरेस्ट एरिया में लेके जाती, तो मैं वहाँ पर मैंने बोला, मैंने चिल्लाया वो रोको, यहाँ पर रोको, ये थोड़ा सा बस स्टैंड की तरफ नहीं लग रहा है। तो बोला मैडम बैठ जाओ बैठ जाओ। वो नहीं नहीं बैठती नहीं भैया बोल के मैं वहाँ से उतर गई। लेकिन मुझे डाउट है, डाउट से मैं फिर मेन रोड आ गई, मेन रोड से फिर मैं दिल्ली आ गई सर। तो मुझे अभी भी मुझे टॉर्चर करा जा रहा है। उसकी भाई भी, उबैस नाम है उसका, उबैस खान है उसका, मोहम्मद उबैस खान है। वो तो बिल्कुल ही ऐसा कर रहा है सर, मतलब मेरे भाई के साथ तो हो गया तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कॉन्डोम भी फेंका जा रहा है सर। तो प्लीज़ मैं वो फ़ोटोज़ जो है मेरे कैस्ट में जो भेजा है उसके लिए तो मैं बिल्कुल ही ऐसी हो गई, अपने आप को सुसाइड करने का मन कर रहा है सर। लेकिन मेरे बच्चों की खातिर मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, कुछ ऐसा करो कि मेरा लाइफ तो हो गया स्पॉइल, लेकिन मैं ये चाहती हूँ औरों की भी ना हो जाए। दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग अभी देखो हैदराबाद में क्या हो गया, कोई भी ऐसा दिखा, हैदराबाद में भी, मुरादाबाद में भी, हमारा योगी सर जो है, और हैदराबाद में भी कैसा है, अगर लड़कियों के साथ उंगली भी दिखाए तो डर ऐसा बैठ गया कि ऐसा दिखाने की लायक भी नहीं है। तो इतना बड़ा दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि अकेली लड़की जी नहीं सकती है, कि बैकग्राउंड रहना ज़रूरी है, कि ऐसा होना ज़रूरी है कि हाँ भाई लड़कियों को सब सपोर्ट मिलता है जब भी उनके पैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, जब भी हेल्प करते हैं। कि क्या अकेली लड़की लड़ नहीं सकती है, क्या जी नहीं सकती है, उसकी हक नहीं है जीना। तो मैं यही चाहती हूँ सर कि मेरे को भी थोड़ा सा जीना चाहिए सर, मेरे खातिर नहीं, मेरे बच्चों के खातिर मैं जीना चाहती हूँ। प्लीज़ हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ दिल्ली पुलिस को। आपको अभी किससे खतरा है? आपको किसी से जान का खतरा है? हाँ सर, मेरे को भी, मेरे बच्चों को भी खतरा है सर। वो उसने इतना परेशान कर रखा है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ से डर के बोल रहा है मैं हैदराबाद चले जाता हूँ, वो मुझे मार डालेंगे, पुलिस वो जो मुस्लिम जो है मेरे को मार डालेंगे, अब मैं यहाँ नहीं रहते तो वो भी आ जाओ। तो मेरी मम्मी को पूरा ऐसा हो गया, आसपास पड़ोसी भी उन्होंने ऐसा फ़ोटोज़ भेज दिया, हमारे जो कैस्ट के हैं सब कुछ उन्होंने, तुम्हारे बेटे ऐसा कर है बोले। तो वो खुद गांधी हॉस्पिटल, हैदराबाद गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वहाँ पर भी नहीं जा सकती। हमारे घर वाले सारे सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ हेल्प कर दीजिए अब दिल्ली पुलिस को, मैं यही चाहती हूँ सर। जो आरोपी है डॉक्टर जो मोहम्मद शोएब खान है, क्या खुलेआम घूम रहा है? खुले हम घूम रहा है, फिर से क्लिनिक खोला है इसने,
और खुद उसके जीजा जो जेल गया है, तिहाड़ जेल गया है, उसी के सर्टिफिकेट लेके, वो फेक सर्टिफिकेट है, उसी को लेके बैठ गया। और ऐसे ऐसे क्लिनिक पर बैठेंगे, ऐसे लोगों को टॉर्चर कर रहा है, ऐसे लोगों को मेडिसिन देके, वो मेडिसिन जो पेशेंट है उनको डे एंड नाइट इंजेक्शन चाहिए लेडीज़ों को, अगर नहीं मिले, हस्बैंडों से लड़ रहे हैं, वो ऐसे परेशान हो गए, हस्बैंड भी पूरा सैलरी देके और डॉक्टर को दे रहे हैं, ऐसे सिचुएशन है सर उनकी। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे सर्टिफिकेट वाले को कैसे बिठाते कैसे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि आपको कुछ आप जैसे किसी और लड़कियों के साथ भी वहाँ क्लिनिक में जो आ रही हैं दिखाने के लिए, पीड़ित जो लड़कियां हैं जो इलाज कराने के लिए आ रही हैं, उनके साथ ये सब हो रहा है? सर, लेकिन ऐसी है ना सर, तो देखो हमारे हिंदू धर्म में क्या है, कोई कोई अपनी मम्मी के लिए, इज्जत के लिए डरते हैं, कोई कोई अपना हस्बैंड छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे हो गए तो बोल के थोड़ा सा डर के प्रेशर से तो नहीं बता सकते हैं। तो मैं भी इसी हालत में थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कवर, मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया था, तो मैं इसीलिए मैं उसके नाम पे मैं कंप्लेंट करा था। मतलब जब भी मैं कंप्लेंट नहीं करती थी, मैं पैसे होता तो मैं उसको दे दे के मैं ऐसे ही करती थी, लेकिन उसने वो भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ा। मैंने कंप्लेंट करी, जेल गया, फिर भी नहीं छोड़ा वो, फिर भी बाहर आके मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आरोपी और उसके भाई का नाम क्या है? उसके भाई का नाम है उबैस खान, मोहम्मद उबैस खान है, और उसका नाम मोहम्मद शोएब खान है। और जिसके नाम से क्लिनिक है? मोहम्मद, अच्छा उसके जीजा का असलम है, असलम नाम है। लगता है कि दिल्ली पुलिस को उन लोगों के साथ में भी उस क्लिनिक को भी कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। आपको लगता है कि कुछ संदिग्ध चीज़ें हैं जो वहाँ पर रहती हैं? मुझे कुछ जो गलत चीज़ें हैं, जो जैसे आप बता रहे इंजेक्शन हैं, कुछ गोलियां हैं, कुछ गलत ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ उस क्लिनिक पर रहती हैं। हाँ, क्लिनिक पर रहते हैं सर, वो ऐसे रखता है कि छुपा के रखता है, वो मतलब बाहर नहीं रखता, वो हर किसी को नहीं देता, जेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं देता, वो लेडीज़ों को देता। जैसे लेडीज़ होते हैं, जैसे उनके कोई नहीं होते हैं, थोड़ा सा वो प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब परेशानी में रहते हैं उन लोगों को। और पता है क्या उनकी क्या है, उनकी अगरबत्ती, पानी, वाटर बॉटल्स वगैरह ले लेता है, पता नहीं क्या क्या उनके क्लिनिक पर ये सब रहता है सर, वो क्लिनिक साइड में रखता है वो, ऐसा बोल के। और वो इंजेक्शन जो है सर, इंजेक्शन वो जो टैबलेट है बिल्कुल जैसे देता है, पूरा नस, ये पूरा सर पूरा घूम जाता है, और हमारे को पता भी नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं, हमारे को होश तो रहती है लेकिन समझ में नहीं आता हम क्या करें, इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाती है सर। और मेरे को भी वही करा था इसने, और मेरे को 2 महीने तक मेरे को उठना भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे खड़े होना नहीं आ रहा था, और आज तक मुझे वही ज़्यादा हो रहा है सर, मेरे को बॉडी पेन्स वगैरह साइड इफेक्ट बहुत हो गया उसी कारण। तो प्लीज़ सर, मैं दिल्ली पुलिस को ये कहती हूँ कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे को पूरा बदनाम कर दिया, मेरे 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 जो भी सोसाइटी है मेरे को पूरा बदनाम कर रहा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। प्लीज़ मुझे जीने की एक ये दे दो कि हाँ, दिल्ली में अकेली लड़की भी जी सकती है। खबर इंडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहती, कल को मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं गलत नहीं हूँ, जो भी केरला स्टोरी में चला है, प्लीज़ आप अगर लेडीज़ हो, जेंट्स भी देख रहे हो, तो मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, उसने मेरे साथ, अभी मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा टॉर्चर करा, मैं अपने आप को ये नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ अगर मेरे को कल को कुछ हो गया तो प्लीज़ मेरे को हैदराबाद में मेरे मम्मी के, मेरे फैमिली वाले को कि ये लगना चाहिए कि मेरे लड़की वाकई गलत थी, वो लड़के के साथ चक्कर चल रही थी, और मेरे हस्बैंड को मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ अब मुझे गलत मत समझिए कि मुझे ना मिले मैं कल को चले जाऊँ या कुछ भी हो जाए, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। जो केरला स्टोरी है उसके साथ जो देखा, मैंने भी देखा मूवी, वो बिल्कुल मेरे साथ भी वैसे हुआ। प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज़। मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो गया, बस मुझे कल को कुछ हो गया, मुझे गलत मत समझना, कैरेक्टरलेस मत समझना, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ सर। खबर इंडिया को मैं ये कहना चाहती हूँ, कल को मेरे साथ कुछ भी हो गया कि दुनिया गलत ना समझे मुझे, बस। अगर कुछ भी होता है आपके साथ तो उसका जिम्मेदार कौन है? यही है सर, जो मोहम्मद शोएब खान है, मोहम्मद उबैस खान जो है, और उसके जो पापा है, उन लोग आए ही है सर। जो भी है मेरे साथ कल को कुछ भी होगा तो वही है,
तो मैं ये कहता हूँ कल भी मेरे साथ वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि उनके पास सबके पास यूपी में गन मेरे को बोला था कि मैं हमारे यूपी में गन वैसे मिल जाता 30,000 50,000 में मिल जाता मेरे को, उन लोगों बोला था। और उनके पास भी है, हर एक के पास है गन, और उनके पास लेडीज भी नहीं है, सारे जेंट्स है। और उसके जीजा भी जेल गया, वो भी वापस आएगा, कल को मेरे को भी मार के वो भी वैसे आ जाएगा, 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद वैसे बाहर आ जाएगा। लेकिन जो भी आ गया, लेकिन मैं प्लीज मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ। देखिए, ये सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस सुन लीजिए, अमित शाह सुन लीजिए, और कहें तो पीएम मोदी भी सुन लीजिए। यह द केरला स्टोरी की कोई फिल्म नहीं चल रही थी। ये उस दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली उस पीड़िता की दर्दनाक कहानी है जो रोंगटे खड़ी करती है। ये किसी दिल्ली स्टोरी से कम नहीं है, सच्चाई है। फिल्म बनना बहुत दूर की बात है। कुछ लोग द केरला स्टोरी पर जो छाती पीट रहे हैं, मातम मना रहे हैं और उसे प्रोपगेंडा बता रहे हैं, तो उन लोगों को द दिल्ली स्टोरी ये देखनी चाहिए जो हमने अभी आपको कैमरे के सामने दिखाई है। लेकिन न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, और उस मोहम्मद शोएब खान से कैसे छुटकारा मिलेगा, कब तक आखिर वह व्यक्ति खुलेआम घूमता हुआ एक पीड़िता को धमकी देता हुआ, जान से मारने की धमकी देता हुआ कब तक घूमेगा, दिल्ली पुलिस को जरूर संज्ञान लेना चाहिए।